नमस्कार, स्वागत है खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की, जिन्होंने कहा वाई इज बीजेपी स्केयर्ड ऑफ ट्रंप, यानी कि भाजपा आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप से क्यों डर रही है। सुनिए जरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। बीजेपी की सांसद कंगना जी को गुस्सा आ गया, वो मोदी जी के बचाव में कूद पड़ी। उन्होंने लंबा सा पोस्ट लिख डाला कि मोदी जी कितने बेहतर हैं, ट्रंप कितने बर्बाद हैं। लेकिन ये लिखने से उनको शाबाशी नहीं मिली। बीजेपी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री नड्डा जी का तुरंत फोन आया। उन्होंने हड़काया कंगना जी को और उनका ट्वीट और पोस्ट दोनों डिलीट कराया। इसकी जानकारी खुद कंगना जी ने दी है। मुद्दा ये नहीं है कि पोस्ट डिलीट हुआ या क्या हुआ, मुद्दा ये है कि भारत सरकार में एक मंत्री और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रंप से इतना क्यों डर रहा है। अब बयानवीर में बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने कहा हमने पंजाब को नशा मुक्त बनाने का वादा किया था, हम अपना वादा निभा रहे हैं और काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो जान भी हाजिर है। तस्करों की संपत्तियों पर अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुनिए और क्या कुछ कहा। कल दोपहर के अंदर 85 किलो हीरोइन पकड़ी गई है तरन तारण के अंदर। 85 किलो तरन तारण के अंदर पकड़ी गई। आज तक कभी नहीं हुआ पंजाब में इस तरह का। 10,000 से ज्यादा तस्कर पकड़े जा चुके हैं पिछले 2.5 महीने में। 10,000, और इन 10,000 में केवल 1,500 ऐसे हैं जो छोटे तस्कर हैं। 8,500 बड़े तस्कर पकड़े जा चुके हैं पिछले 2.5 महीने में पंजाब में। किसकी हिम्मत थी पहले? जब हमने भी ये काम शुरू किया, मैं मान साहब से बात करता था, हमें बहुत लोगों ने समझाया बड़ा खतरनाक काम है, ये मार डालेंगे आप लोगों को, ये किसी को कुछ नहीं समझते, ये छोड़ेंगे नहीं, ये नशे के तस्कर। हमने कहा देखा जाएगा। जब लोगों को हमने वचन दिया था, जब चुनाव लड़े थे, आप लोगों को हमने वचन दिया था कि नशा खत्म करेंगे, नशा खत्म करके रहेंगे, चाहे जान बचे या ना बचे, लेकिन आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, इस पूरे जनरेशन को बचाने के लिए हमारी जान भी हाजिर है। पिछले 2.5 साल में आपने देखा नशा बेच बेच के जो इन्होंने पैसा कमाया, उससे जो इन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां और बिल्डिंग बनाई, किसी की हिम्मत नहीं थी। आज उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, सारे सरेआम, सारे टीवी कैमरा के सामने बुलडोजर चल रहे हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसे तस्वीरें, ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें लोग सामने खड़े होकर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कोई समा आएगा जब इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाएंगे। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा समा आएगा, ऐसी कोई सरकार आएगी जब नशे के तस्करों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाएंगे। बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, बड़ी बड़ी पैसे की रिकवरी हो रही है। अब समय आ गया है, अगर जनता साथ नहीं जुड़ेगी, पंजाब के 3 करोड़ लोग अगर साथ जुड़ गए, तो मैं समझता हूं नशा खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। पंजाब के अंदर कितने हैं नशे के तस्कर? 10,000, 20,000, 30,000। अगर 3 करोड़ पंजाब के लोग इकट्ठे होकर तय कर ले कि हमें नशे के तस्करों को पंजाब से भगाना है, तो नशे के तस्कर पंजाब में नहीं रह सकते। और इसी बयान के साथ खास कार्यक्रम बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।